हमारे ब्रज में कई जगह तो ऐसा भाव है कि श्री लाडली जी राधा रानी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसा भाव आता है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। दोनों भाव में राजी हैं, क्योंकि भैया हर कल्प में अलग अलग लीला होती है ठाकुर जी। किसी कल्प में किशोरी जी बड़ी बन के आई होंगी, किसी कल्प में छोटी बन के आई, तो दोनों भाव की पूर्ति है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बरसाने में वृषभानु जी को पता चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, तो वृषभानु जी और श्री कीर्ति मैया बरसाने वारे ने लेकर के बधाई लेकर के गए हैं नंद बाबा के यहां। लेकिन एक बात सुनो, बधाई में खिलौने लेकर के जाते, मिष्ठान लेकर के जाते, लड्डू लेकर के जाते, ये सब तो समझ में आता, लेकिन वृषभानु जी क्या क्या लेके गए बधाई में? सबसे पहले वस्त्र लेकर के गए, टीका लेकर के गए, नारियल लेकर के गए, सहरा लेकर के गए, तिलक चंदन अक्षत लेकर के गए। एक दिना के लाला को ब्याह पक्को करवे आए हैं श्री वृषभानु जी। नंद बाबा अटारी से लुटा रहे, तभी नंद बाबा बोले, अरे हमारे मित्र वृषभानु बाबा आए, भैया मार्ग दो सब लोग। वृषभानु जी इतनी बैलगाड़ियों में सामग्री लेके आए, ब्रजवासी सब देख रहे हैं, भैया जी कहा लेके आए हैं, ये लुटावे के काजे खिलौना लेके आए होंगे। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाए और सब बैलगाड़ी इनके ऊपर से, तो उनमें तो ब्याह पक्के करवे वाली सामग्री धरी है। ब्रजवासी ने जैसे ही देखी, बोले कि अरे लाला को जन्म ना भयो वाते पहले ब्याह संबंध वाले आ गए। नंद बाबा ने सामग्री देख करके वृषभानु जी को हृदय से लगाया, बोले कि आप ये सब क्या? बोले हम तो भैया अभी पक्को करवे आए हैं, लाला है। उसको क्या बोलते हैं? गोद भराई। गोद भराई बोलते हैं, कहीं रोका बोलते हैं, कहीं टीका बोलते हैं। एक दिना के लाला को टीका है गयो, अष्टमी को ठाकुर जी भय, नौमी को तो सगाई हो गई ठाकुर जी की। वृषभानु जी गए, लाला को गोद में लियो, इतने में कीर्ति मैया आई, नारियल हाथ में धर दियो, तिलक कर दियो, चंदन लगा दिए, चरण पूज लिए जमाई राजा के। लेकिन ये सब लीला जब चल रही थी, तब यशोदा मैया बोली, हे कीर्ति मैया, आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो, लेकिन लाली तो भई ना अभी तक, अभी बरसाने में लाली तो भई नहीं है और आप पक्को कर गए। तो वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए, और सजल है करके श्री वृषभानु जी ने कितनी अच्छी बात कही। बोले संबंध पक्को कर दियो है, लाला को तिलक कर दियो है, अब देवता ने देख लिया होगा कि भैया संबंध पक्को कर गए हैं, सास ससुर बन गए हैं, तो अब लाली भेजो। अब लाली नहीं भई तो आनो पड़ेगा लाली को, क्योंकि संबंध तो है गए। और यहां वृषभानु जी और नंद बाबा नाच रहे हैं, हमारे ब्रज में बधाई गाते हैं। आप सब लोग कहना, बरसाने से टीको आयो, क्या बोलोगे? नंद महर घर धोटा जायो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, यशोदा जी ने लाला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद बाबा के लाला आयो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे ब्रजवासिन को मन हर्षायो, बरसाने से टीको आयो, हाँ ब्रजवासिन को मन हर्षायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, वृषभानु जी ने जमाई पायो, बरसाने से टीको आयो, कीरत मैया के जमाई आयो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल
हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी बालकी बालकन को लाडू पेड़ा कूड़े कूड़ा पसी हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की श्री यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की श्री यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की श्री राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो जय कन्हैया लाल की श्री राधा वल्लभ लाल भयो जय कन्हैया लाल प्यारो राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल प्यारो गिरधर गोपाल भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की सब ब्रजवासी गा रहे हैं ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो यशोदा मैया तेरो ललना हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना तेरो ललना नंद रानी आइए। तेरो ललना ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ललना हो बधाई हो ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह के बोले हाँ हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले ये घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह के बोले ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले 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 हे पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो
जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। कैसो सुत? यशोदा मैया के लाला कैसे हैं? कोई को लाला कोई नगर को सेठ है सके, कोई को लाला कोई बहुत बड़ो अधिपति है सके, करोड़पति है सके, पर ये ऐसे लाला कैसे लाला? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। ओ सोते ने गोद खिलायो याकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। याकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया। गुरु नंद के लाला की जय। ऐसे उत्सव महाराज श्री वृंदावन में मन रहा है। 6 महीना तो केवल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ही गाते रहे सब लोग, 6 महीने तक। ये आश्चर्य की बात नहीं है। जब अंतरंग चित्त में उत्साह उद्दीपन होता है तो आप शरीर की जो नित्य की व्यवस्था होती है उससे विपरीत ही रहते हो। और ब्रजवासियों की वो अवस्था हो गई है। 6 महीने तक सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इसी बीच में वृषभानु बाबा आए, लाला को संबंध कर गए, पक्को कर गए। इतना आनंद हो रहा है कि लाला को जन्म भयो ब्याऊ पक्को है को। ढाणी को आयो, ढाणी का प्रसंग इतना सुंदर है। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुनाओ। एक ढाणी के होते हैं, इन ढाणी के जो इनका काम क्या है कि हमारे यजमान के घर कोई शुभ समाचार होगा तो हम मांगने जाएंगे। तो नंद बाबा को ढाणी को इतना भाग्यशाली है कि वो नंद बाबा को ढाणी है, लेकिन वाकू आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लाला ही ना भयो, लाला लाली कोई भी ना भयो। नंद बाबा के ढाणी के मन में विचार करे कि हे विधाता, मेरे यजमान के घर एक बालक है जाए तो भले ही वो ब्रज के राजा हैं, इतने संपत्तिवान हैं, पर कहा फायदा, मैं कभी कछु मांगवे ही नहीं जा पायो। और आप सोचेंगे इनका काम मांगने का करते क्या है? ये यजमान की तरफ से उसकी रोज शुभकामना करते रहते हैं, उनका भला हो, उनका अच्छा हो, उनके परिवार का अच्छा हो। एक प्रकार से वेल विशर्स होते हैं। अब नहीं होते, ये पहले होते थे। और जब भी घर में कुछ अच्छा होता था तो इनको मुंह मांगी वस्तु दी जाती थी।
कि भाई इन्हीं की प्रार्थना से हमारे घर में अच्छा हुआ है। तो ढाणिके को एक चिंता और रहती थी कि 80 साल हो गए लाला ना भयो, लोग मुंह पे शंका करते होंगे कि मैंने प्रार्थना नहीं करी या हमारे नहीं हैरो है। और जब जब नंद बाबा दिख जाते थे तो ढाणिके को बोलते भी थे, अरे ढाणिके कभी जाए कर भैया ने हमारी अर्जी लगाए देकर कछु घर में ने आनंद हो। बोले बाबा तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैं रोज 33 कोटि देवता ने प्रणाम करूं कि हमारे नंद बाबा घर एक लाला है जाए। और आज 80 बरस के बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है। ढाणिके ने अपनी कमर कसी है महाराज, आज नए वस्त्र पहने हैं, रोज प्रतीक्षा करे कब समय आवेगो इन्हें निकाल के मैं धारण करूंगा। आज वस्त्र पहन करके उत्साह में, आज ना नाश्ता कियो ना भोजन कियो, कछु जलपान भी नहीं कियो, सुबह से इतना आनंद में है कि आज नंद बाबा के यहाँ जाऊंगो, इतने वर्षन बाद मोकू कछु मांगवे को अवसर मिलो है। इतना सुंदर प्रसंग है, हमारे ब्रज के संत सुनते हैं रोने लगते हैं। नंद बाबा सबको लुटा रहे हैं, तभी देखते हैं कि दूर ढाणिका खड़ा है चुपचाप। 80 बरस की प्रतीक्षा, नंद बाबा को जैसे देखा, नंद अरे इतकुआ यहां पे आ गया, और दौड़ करके ढाणिके को अपने हृदय से लगा, भैया तेरी प्रार्थना सो हमारे घर देख नीलमणि जैसो लाला भयो है। आज चूक मत करियो, आज चूक मत करियो, बहुत दिनान बाद तू को अवसर मिलो, मांग ले, जो तू जो कहेगो सब दूंगो तो को, बता कहा चाहिए। बोले बाबा एक बार लाला को दर्शन तो कराए तो है कैसो। और नंद बाबा ढाणिके को लेके गए, जैसे ही यशोदा मैया ने लाला गोद में दियो, नंद बाबा बोले अब तू काम कर, लाला गोद में लेके ही बता तू को कहा दूं। ढाणी को बोलो बाबा जी लाला इतना सुंदर है, यही दे दो मुझे, तो मैं तो यही ले जा रहा हूं, यार देख के कछु मांगवे की इच्छा ही ना है रही बाबा। यशोदा मैया की इधर इतकू दे दे, यहां दे दे, बहुत दिनान में भयो है, तू यही ले जाएगो, अब चल जल्दी बता तू को कहा चाहिए। तब ढाणिके ने अपने परिवार के लोगों की इच्छाएं बताई। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुना। अच्छा एक और नियम होता है, जब लाली होती है ना तो ढाणिन आती है, मतलब ढाणी की पत्नी आती है, और जब लाला होता है तो ढाणी का आता है। जब किशोरी जी हुई वहां बरसाने में तो वहां ढाणिन गई थी, और नंद बाबा की और ब्रजभानु जी के ढाणिन एक ही हैं। कितने भाग्यशाली हैं ये। यहां लाल जी के हैवे पे ढाणी आया और वहां किशोरी जी के हैवे पे ढाणिन गई है। ये सब ब्रज के विलास हैं, ब्रज के सुख हैं ये। इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनमें कोई वैराग्य नहीं है, ये केवल सुनकर के आनंद होने वाली बातें। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने नंद बाबा जैसे सुनी कि आपके घर लाला भयो है तो उनने आशीष दियो है, भैया मेरी तरफ से लाला को खूब आशीर्वाद दियो। और आशीष के बदले कहा मांगो है? नंद बाबा बोले जल्दी बता कहा मांगो। बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। एक भैंस के नीचे एक मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले भैया हम तो गौ पालक हैं, हमारे यहाँ भैंस कांते आई, हम तो कांते देंगे। और एक बात बता तेरी उम्र कितनी है? रानी को बोलो मैं 90 को है गो। और तेरो बड़ो भैया कितने को है? बोले वो 120 वर्ष को है गो। बोले 120 वर्ष को 200 भैंसन के दूध में कहा नहावेगो कि नदी बनावेगो, करेगो कहा इतनी भैंसन को? अब बाबा करेंगे कहा जी तो मुझे ना पता। उनने जो कही मैं तुम आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना सबको, उनने जो कही मैं तुम्हें बता रहा हूं। नंद बाबा बोले ठीक है कहीं तो मंगवा के देंगे भैया। और बता तापाछे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया।
मेरे एक सबसे बड़े भैया और हैं। अच्छा, तो ये 120 वारे थे, ऊपर एक और है? बोले हाँ। वो कितने? वो 150 वर्ष के हैं। उनने कहा मांगी भैया? बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दियो, ता पाछे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। 700 गैया। नंद बाबा बोले शमशान में लकड़ी बाट देख रही हैं, और 700 गैया 200 भैंस, भैया तुम पूरा परिवार करोगे कहा इतने दूध को? अब बाबा आप करेंगे कहा? जी तो मुझे ना पता, मैं तो बस बता रहा हूं घर के जो लोगन ने जो बात की। 80 बरस को प्रतीक्षा है बाबा, ऐसी बात थोड़ी है। अरे ना भैया, मैं मना ना करो, तू मांग और बता और क्या चाहिए। आहा। बोले मैं दोनों भैया की बात सुन के आने लगो, बेटा बड़ो सुखदाई तैसे वाके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरा एक बेटा है और वो अपने साथी के संग खूब घूमे, तो मोते बोलो बाबा हमारे यजमान के घर लाला भयो है, बधाई में मेरे काजे एक मतवालो हाथी लेके आओ। मैं अपने सब सखान ने बैठाऊंगा, जब सब मोते पूछेंगे भैया हाथी कहां से आयो, तब कहूंगा नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हमारे यजमान के लाला भयो है और उनने मुझको हाथी दियो है। सब जगह प्रचार करूंगा लाला को। नंद बाबा बोले ठीक है, हाथी देंगे। अच्छा, ये सब बातें हो रही हैं और चारों तरफ ब्रजवासी बैठ करके सुन रहे हैं कि नंद बाबा कितने उदार मना हो गए। अचानक से कितनी उदारता नंद बाबा में आ गई है। बोले मैं अपनी बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही मेरी एक बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भाई ठाड़ी। पिताजी हमारे यजमान के घर लाला भयो, मेरे काज कहलाओगे? बोले लाली तू बता कहलाऊं? बोले मैं तो लाला को खिलावे जाऊंगी नंद भवन। तो मैंने की चल मेरे संग। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके कहो कि एक सोने की पालकी भिजवा में, और वो पालकी भी ऐसी हो कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे, और वह उठावे वाले 4 कहार भी नंद बाबा भेजें, वह पालकी में सज धज के जाऊंगी तब लाला खिलाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे ए भैया मुनीम अभी पालकी भिजवा, ये ढाणी के की लाली अभी आनी चाहिए, और तेरी लाली ना वो हमारी लाली। ये सब सुनकर के ब्रजवासी कह रहे हैं भैया नंद बाबा कहा है गो है? ये तो इतने उदार है रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं लोगों के। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। और बता और कहा चाहिए? है गए सब घर के लोग पुरनाए अभी तो बहुत हैं, सुन लो। बोले इतने में ही मेरी बहू आज तक मुंह से बोली नहीं, मेरी बहू मोते आज तक कभी बोली नहीं, लेकिन आज पहली बार बोली। बोले ससुर जी पिताजी एक बात कहूं, बुरा मत मानियो। मैंने कि हाँ लाली बोल। मेरे पिताजी ने आपके छोरा ते मेरो ब्याह या मारे करायो क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी हो, लेकिन जब ते मैं ब्याह के आई हूं मैंने तो कभी कछु सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहाँ ते कछु आयो हो। आज पहली बार आप मांगवे जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी आशीष दियो और कछु लेके आई हूं। बोले बता ना बहू तू बता। बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली, नख सिख सो गहनों सब ले हो तीहर से ती चोली। पैर के नख से लेकर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब बनवा के लाओ, और बढ़िया सुंदर साड़ी लेके आई हूं, वह पहन के लाला को मिलवे जाऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है। बोले भैया तेरी बहू हमारी बहू देंगे, और बता। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरी मैया आई। नंद बाबा बोले अभी बैठिए तेरी मैया, इतने बड़े बड़े तुम सबरे है गए, तुम्हारी मैया अभी बैठी? हाँ बैठी। कितने साल की है? बोले मैया 220 वर्ष की है गई है। भाई
द्वापर युग में तो बड़ी उम्र के लोग होते थे। बिना दांत वाली मेरी अम्मा आकर के बोली, ए रुक जा, डट जा, यहाँ पे नंद बाबा के कुल खानदान के ढाणी के हैं हम, और ये नंद बाबा के यहाँ इतने साल बाद लाला भयो है, कोई कछु मांग रो, कोई कछु मांग रो, मेरी बात सुन के जा। मैंने चरण पकड़े, मैया बोल, कहा कह रही है? मेरी मात कहो समझाए राय सो, मेरी मैया मेरे सामने बैठ गई और जाकर के बोली, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। अरे लाला, इतनो मांग के आइयो, इतनो मांग के आइयो, इतनो मांग के आइयो कि हमारी पुश्तें उनते ही खाती रहे, हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े। हम बे 80 साल तो है गए प्रतीक्षा करते करते, अब प्रतीक्षा ना करेंगे, हमारे कुल खानदान के सब बालक घर बैठे बैठे खाते रहे, कोई को कुछ करना नहीं पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा बोले, भैया देख एक बात सुन, लाला भयो है, कोई हीरा जवाहरात ना भयो हमारे घर में की जाए बो बो के तो दे तो रहूंगो कछु ना कछु, लेकिन फिर भी तेरी मैया निराश नहीं करूंगा, दूंगो। और बता, कोई रह तो ना गया? इतने में यशोदा मैया बोली, तेने बेटा की बता दी, बहू की बता दी, बेटी की बता दी, भैयान की बता दी, मैया की बता दी, तेने ढांडिन की नहीं बताई अभी तक। तेरी पत्नी ने कहा मांगो, जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। तब ढाणी को बोले, बाबा मैं इतना बड़ो भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, वाने ऐसो मांगो है, ऐसो मांगो है कि मैं जब से सुन के आया हूं मेरे आंखन ते आंसू नहीं रुक रहे हैं। नंद बाबा बोले, भैया जल्दी बता, वाने कहा मांगो। ढाणी को बोलो। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मोए एकांत में ले गई और एकांत में भीतर ते कुंडी लगा करके कमरा में बोली, कोई 200 भैंस मांग रो, कोई 700 गैया मांग रो है, कोई पालकी मांग रो, कोई सोनो मांग रो। और हमारी सासू माँ ने तो सबन के पार कर दी, कह रहे इतनो लेके आई हो कि हमारे कुल खानदान खातो रे। भैया नंद बाबा हमारे यजमान हैं, वे यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। कहीं वहां ऐसी बात नहीं आ जाए, देखो कैसो भिकारी मंगता आयो, इतनो मांग रो। अगर नंद बाबा एक तुलसी दल भी दे दें तो वाकू सिर पर रख के नाचते हुए घर आइयो, लेकिन हमारी लाज रख के आइयो, इतनो मांग भी की जरूरत नहीं है। ये सुन करके नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, तुरंत हृदय से लगाया और मुनीम जी से कहा, बोले जो जो कहा है सब दुगना दुगना करके भिजवा दो ढाणी के यहां पर। ऐसा उत्सव, तभी तो सब ब्रजवासी गाने लगे, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता मालती, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ऐसा उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की छठी उत्सव, ठाकुर जी 6 दिना के भये। छठी उत्सव जैसे ही ठाकुर जी को भयो, इतने में ही सबसे पहली राक्षसी को आगमन भयो, जिसका नाम है पूतना। 6 दिना के हेते ही राक्षसी को आगमन है गयो, पूतना आई। इतनी सुंदर बनकर के आई थी तो वो राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई कि जो देखे वो उसके रूप पर मोहित हो जाए। क्योंकि वो स्वरूप इसीलिए सुंदर बना के आई थी कि सब उसके रूप पर मोहित हों। क्योंकि ये आज से नहीं, हमेशा से ही संसार का नियम रहा है कि हम लोग रूप, स्वरूप और वस्त्रों पर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। व्यक्ति प्रभावशाली कितना है उस पर हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। व्यक्ति के अंतरंग स्वभाव कैसा है इस पर हमारी रुचि कम बैठती है। ये प्रत्येक, मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति का यही गुण होता है।
लेकिन जब आप बहुत सत्संगी हो जाते हो, जब आप ठाकुर जी के भजन में रत हो जाते हो, तो यह व्यवहार आपका बदलता है। आप फिर प्रभाव पर ज्यादा आकर्षित नहीं होते। अभी क्या होता है, अभी कोई फिल्म एक्टर आ जाए, यहां आकर के खड़ा हो जाए मंच की, तो आप में से कुछ लोग भागेंगे उसके पीछे, लेकिन कुछ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल प्रभावशाली है, स्वभाव इसका नहीं है। लेकिन यहां पर अभी इसी वक्त आपको खबर पड़ जाए कि राउल केला में, चौक में कहीं पर साक्षात जयदेव महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, साक्षात गीत गोविंद के रचयिता महाप्रभु आ गए हैं, क्या होगा? आप सब तो भागोगे, मैं भी भागूंगा। अरे भैया कथा ने बाद में सुनाएंगे, चलो पहले उनके दर्शन करें। क्यों? प्रभावशाली नहीं है उनका, हमने तो देखा भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं कि जयदेव महाप्रभु कैसे, पर उनका जो स्वभाव है वो गीत गोविंद में दिखता है। स्वभाव के प्रति आकर्षण ये सत्संग प्रारंभ कराता है, प्रभाव नहीं। और पूतना स्वभाव से तो कैसी है? राक्षसी है, मारने आई है ठाकुर जी को, लेकिन प्रभावशाली बन के आई है। ऐसे काजर लगा के, ऐसे कुंडल मटका करके, और बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके, इतना सुंदर मेकअप आदि करके आई है। उस समय में वर्णन करते हैं, जैसे ही पूतना गोकुल में आई, सब मोहित हो गए। अरे केवल पुरुष नहीं, गोपियां भी कहने लगी, अरे राम कितनी सुंदर है, या को देखो तो सही। एक गोपी बोली, तू मेरी बात माने चाहे मत माने, ये यशोदा को लाला नीलमणि है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे साक्षात नारायण ही लाला बन के आयो है, और आज मेरी बात पर मोहर लग गई। क्यों? वहां नारायण को दर्शन करवे, देख लक्ष्मी चली आ रही है। भैया ऐसी सुंदरी हमने तो नहीं देखी कभी, इतनी सुंदर। उसकी चाल मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके नेत्र मधुर, सब कुछ मधुर था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सब मोहित हो गए, लेकिन जिसको होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और एक तरफ कुब्जा है मथुरा में, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिस कुब्जा को बगल में बैठाना कोई प्रिय नहीं करता। जब वो गली मोहल्ले से निकलती है तो बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हुए चलते हैं। वही कुब्जा जब श्याम सुंदर के सामने आ जाती है, ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? कुब्जा चलती चली गई, अरे सुनती नहीं हो, हम तोते बात कर रहे हैं, अरे सुंदरी तू कहां जा रही है? कुब्जा की 3 जगह से कमर टेढ़ी है, वो देख भी नहीं पाती ऊपर, उसका कुबड़ निकला हुआ पीछे से। पीछे मुड़ के कहती, आप मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ सुंदरी तो बुला रहा हूं, इतकुआ। बोले आप सुंदरी बोलकर के मेरा व्यंगात्मक उपहास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये संसार कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुंदरी को सुंदरी बोल रहे हैं तो भी यूं सोच रही है कि हम व्यंग कर रहे हैं। तेरे हाथ को घुसो चंदन जो तू लेके जा रही है, यहाँ पे मेरा मन आ गया हो, अगर इच्छा हो तो ये चंदन मेरे माथे पे लगा दे। कुब्जा बोली ये चंदन में महाराज कंस के लिए घिसती हूं, आपको लगाया, कंस को अगर पता चल गया तो फिर बुरा होगा। ठाकुर जी बोले बाय तो मैं देख लूंगा, तू या चंदन मोह लगा। और कुब्जा ने अपने ठाकुर जी ने अपना मस्तक आगे कर दिया कुब्जा की, चंदन लगाओ। और ठाकुर जी के जैसे ही चंदन लगाया, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कुब्जा के, कुरूपणी है, सुंदर नहीं है, उसका स्वरूप रंग अच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत अपने हाथों से उसकी ठोड़ी को पकड़ा और अपना एक चरण उसके पैर के ऊपर रखा, समीप आ गए, बिल्कुल बिल्कुल मुख के सामने है कुब्जा, और पकड़ करके उसके नेत्रों में देखते हुए एक झटका लगाया, तुरंत सुंदरी हो गई, रूप निखरा आया, उसका जो 3 जगह से कमर टेढ़ी थी सब नष्ट हो गया। और ठाकुर जी बोले अभी इसी वक्त वृंदावन में किशोरी जी की शरण में चली जाओ और सदा वहीं रहो। ये श्याम सुंदर है, इनको रूप नहीं लुभाता। हमारे अष्टछाप के सखा कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई हैं। एक बात बोले बुरा नहीं मानिएगा, अन्यथा मत समझिएगा, इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा।
महाप्रभु जगन्नाथ जी, आपको पता है जब गोस्वामी तुलसीदास पहली बार जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने महिमा सुनी कि महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, रथ पर बैठ करके जाते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आती है, बलभद्र सुभद्रा के साथ नीलगिरी पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, नील चक्रू, इतनी महिमा सुनी कि गोस्वामी जी दर्शन करने आए जगन्नाथ जी का। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, गोस्वामी जी तो घुटने पर बैठ गए, रोने लगे, बोले हे प्रभु ये कैसा रूप आपका। ठाकुर जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है ये प्रेम विगलित स्वरूप, पिघला हुआ स्वरूप है। ठाकुर जी के हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, मुखमंडल पिघल गया प्रेम आतुर होकर के। तुलसीदास जी ने एक क्षण दर्शन किया, तुरंत निकल गए मंदिर से बाहर, बोले मैं नहीं देख सकता। बिना पैर, बिना हाथ, बिना कान, बिना नाक, बिना मुख के ठाकुर जी, ये कैसा आपका स्वरूप है। हम आपके रूप का वर्णन करते हैं, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, और यहां आप कैसे रूप में बैठे हो। अर्धरात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो गए तुलसीदास जी के पास। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान ये कैसा रूप आपने बिठाया है मंदिर में। ठाकुर जी बोले क्यों। बोले आपके हाथ नहीं है, पिघल गए, पैर नहीं है, पिघल गए, मुख नहीं है, पिघल गया, ये कैसा स्वरूप है आपका, बिना हाथ पैर के ठाकुर जी। गोस्वामी जी बोले पहले, ठाकुर जी बोले तो फिर पहले रामचरितमानस में जो तुमने चौपाई लिखी है ना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, उसको मिटा के आओ पहले, ये तुमने ही लिखा है। अरे तुम खुद लिखते हो कि बिना पैर के वो चलता है, बिना हाथों के वो विधि विधि कार्य करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नेत्रों के दिखता है, और आज जब मैं उसी रूप में प्रकट हो गया तो तुम डर रहे हो मुझे देख के। गोस्वामी जी बोले भगवान क्षमा कर दो, और फिर जब दोबारा गए तो रूप देख करके आनंदित हो गए। यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप आप देखेंगे, बहुत मधुर है, सुंदरता की खान है हमारे श्री जगन्नाथ जी, लेकिन वास्तविक रूप में यदि किसी व्यक्ति का ऐसा स्वरूप हो जाए तो आप नहीं देख पाओगे। ठाकुर जी को अगर रूप ही प्रिय होता, प्रभाव ही प्रिय होता, मधुर रूप धारण करके बैठते, ऐसे प्रेम विगलित होकर के नहीं बैठते। जगन्नाथ महाप्रभु हम सबको मानो संकेत कर रहे हैं, मुझे रिझावे के काजे अगर स्वरूप अच्छा होना हो तो मैं बहुत अच्छा बन के बैठा होता, लेकिन मैं ही प्रेम विगलित होकर बैठा हूं। इस बात से प्रमाणित होता है कि मुझे स्वरूप नहीं प्रिय है। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं। वो तो प्रेम से ही मिलते हैं। पूतना आई, सब रीझ गए उस पर। अरे क्या बताएं, नंद भवन के बाहर भीड़ लग गई कि कब वापस निकल के आवे, हम फिर उसको देखें। नंद भवन में जैसी पहुंची, यशोदा मैया रीझ गई, और रीझ करके कही अरी बहन लाला को आशीष देवे आई। बोले हाँ। तुरंत ठाकुर जी को पलना से उठाया, बोले लो लाला को गोद में लो। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी गोद में दिए, कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा को अपनी गोद में ले रही है, साक्षात श्याम सुंदर उसकी गोद में आए। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने पास आकर के भी ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए और ऊपर से हाथ और रख लिए, कहीं इस पूतना को हमें देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि आवरण चढ़ा करके, ये मुखौटे वाले लोग ठाकुर जी को अच्छे नहीं लगते। आप लोग समझ रहे हैं मुखौटा किसे कहते हैं? जो हैं कुछ पर दिखाते हैं कुछ, इसी को पाखंड भी कहते हैं। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले मैंने रावण देखो, मैंने ताड़िका देखी, मैंने कुंभकर्ण देखा, और अभी मैं अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, कंस सबको देखूंगा, लेकिन तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब राक्षस रूप हैं और राक्षस रूप में मेरे सामने आए हैं, लेकिन तू राक्षसी होकर के भी सुंदरी बन के आई है, तू राक्षसी होकर के भी इतना सुंदर रूप धारण करके आई है, अपना रूप बदल करके आई, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया
हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो मैं जैसा हूं मैं आपका, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी हो सकता है कि हमें भी ना देखें। पूतना रूप बदल करके आई, ठाकुर जी को गोद में लेकर के जैसे पयोधर पान कराना शुरू किया, भगवान ने उसके विष को पिया और विष को पीते हुए जैसे ही गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने शुरू किए पूतना के, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी तो इतने कस के उसका दुग्ध पान कर रहे हैं, प्राणों को पीने लगे। अपने वास्तविक रूप में जैसे ही पूतना आई, विशाल राक्षसी रूप धारण करके नंद भवन के पीछे गिर पड़ी और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन गोपाल की। भगवान ने पूतना का वध किया। सब ब्रजवासियों को पता चला कि भैया इतनी जोर की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी है। भगवान को खोजा तो ठाकुर जी उसके ऊपर ही पयोधर पर लेटे हुए मिले। ऐसे हमारे बाल गोपाल प्रभु, उनको उठा करके सब ब्रजवासी गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज को अंगों पर लगाया और ठाकुर जी को मधुर आनंद कराया। ऐसी प्रथम राक्षसी पूतना आई। इस पूतना से सावधान रहना है। भगवान पूतना को कौन सी गति प्रदान करते हैं? तो कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। एक बात कहें आपको, हमारे ब्रज भाव में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव रखने का विधान कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने सखी बन के जाओ, सहचरी भाव से रहो, गोपी भाव से रहो। लेकिन यदि किसी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव प्रकट ना हो रहा हो, सखी भाव, तो जबरदस्ती मत करना। तो फिर दूसरा भाव है क्या? वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा जी का है ठाकुर जी के प्रति। वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। जैसे एक माँ अपने लाला को लाड़ लड़ाती है, जैसे माँ अपने बालक की सेवा में रहती है, वैसे सेवा करो ठाकुर जी की। वो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी एक दिन ठाकुर जी का दूध भोग लगा रहे थे, तो जैसे ही पर्दा किया तो ठाकुर जी सचल हो जाते थे। श्रीनाथ जी वो सचल होकर के उनकी गोद में बैठ जाते थे, गोसाई विठलनाथ जी की में, और कहते अब मोह पिबाओ। तो गोसाई विठलनाथ जी ऐसे पात्र में दूध लेते कटोरी में, और फिर उसको ऐसे घुमा घुमा के ठंडा करते, ठंडा करके फिर ठाकुर जी के अधर से लगाते, ठाकुर जी पीते। एक दिन ठाकुर जी ने एक लीला करी। कैसी लीला? जैसे पर्दा किया दर्शनार्थियों के आगे, सोई ठाकुर जी ऐसे रहते थे, सहज हो गए। सहज होकर उतर के आए, गोसाई जी की गोद में बैठ गए। गोसाई जी बोले जय जय दूध पियो। लो दूध लेकर के थोड़ा ठंडो सो करके जैसे ही मुख में पधरायो, ठाकुर जी ने मुंह पीछे कर लियो। कहा हो जे जे आनंद ना आ रो, या में मीठो कम पड़ो है, नेक और मीठो डाल के लाओ, या में मीठो ना है। अच्छा एक बात तो पक्की है, हमारे ब्रज के ठाकुर जी को इतना मीठा प्रिय है कि होठ चिपक जाएं, इतना मीठा पीते हैं। अब बात तो भैया मीठे चीनी गुड़ खांड की नहीं है। ठाकुर जी को प्रेम का मीठा चाहिए, बहुत भाव से बनाया गया वो बहुत मीठा लगता है। उसका द्योतक ठाकुर जी हमें बताते हैं। बोले इतनी मीठी सामग्री क्यों? ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, बोले मुझे प्रेम युक्त होकर के पवाओ, मुझे मीठा प्रिय है।
बरस रहे हैं क्या ऊपर से? तभी तो गिरिराज जी उठाएंगे आज, लेकिन इतने नहीं बरस जाएं कि हम सब रे डूब जाएं। आज नौका विहार भी जल क्रीड़ा होगी ना, तो अपने आप ही सब व्यवस्था कर रहे हैं ठाकुर। हमने बहुत अनुभव किया। देखो, आपको हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे, पर कथा जब मन से होती है ना और मन से कराई जाती है, तो प्रकृति वैसा भाव प्रकट करने लगती है जैसी लीला होती है। आज ठाकुर जी का नौका विहार जल क्रीड़ा है अपने आप ही, और कथा में गिरिराज धारण लीला है, तो इंद्र पहले ही बरस रहे हैं। हम बरस जाएं तभी तो धारण करेंगे। आहा। गुसाई जी से बोले, ठाकुर जी मीठो कम है या मैं मिला के लाओ। गुसाई जी ने फिर से ठाकुर जी को खड़ा किया, फिर ऐसे खड़े हो गए। श्रीनाथ जी दर्शन खोल दिए, रसोई घर गए, दूसरा दूध औटाया, उसमें थोड़ी और खांड डाली, फिर से सिद्ध करके लाए, पर्दा कियो, ठाकुर जी फिर से गोद में बैठ गए, दूध लेकर के नहीं फूंक मारे वहां में। फिर ठाकुर जी मैं भी मारूंगा फूंक, मोह दो। फिर ठाकुर जी के पास लेके आमे, तो ऐसे फूंक मारे कि दूध उड़ के गुसाई जी के मुंह पे ही जावे। ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। बड़ी लीलाएं की हैं हमारे श्रीनाथ जी ने वृंदावन में, गोवर्धन में। जय जय ऐसा ना खेलो करें, चलो पियो। जैसे मुख लगा के पीने लगे, गुसाई जी बोले अब ठीक है, अब बहुत मीठो है गो, अम्मो अच्छो ना लग रहा, अभी ज्यादा मीठो है गो, दोबारा बना के लाओ। गुसाई जी बोले इनके नाटक नहीं खत्म होते हैं। फिर से खड़े किए, ठाकुर जी दर्शन खोले गए। अब की बार गुसाई जी ने क्या किया, दूध अलग लाए और खांड अलग लाए, और संग में चम्मच और ले आए। ठाकुर जी को गोद में बैठा के दूध रख दी और खांड रख दी, बोले लो अपने आप मिलाओ पी लो। तो ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे जे जे रोकाई को रहे हो? बोले तुम मोकू लाला मान के सेवा करो, तुम मेरे प्रति लाला भाव रखो, वात्सल्य भाव, और लाला पे कोई चीनी मिलानी आवे हैं? कभी कोई मैया अपने बालक से कहेगी तू चीनी मिला के दूध पी ले, मुंह पे ना आवे। बालक तो अपनी मैया के अधीन रहे, मैं कैसे अगर तुम ये बात मानने हो कि मुंह पे चीनी मिलानी आवे, तो मैं अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके प्रलय भी कर सकूं, फिर मैं परमात्मा बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा भाव मेरे प्रति लाला को है, तो फिर लाला मान के मेरी सेवा करो। तो भैया अगर किसी के चित्त में, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सुनो, ज्यादा से ज्यादा भीगोगे, पिघलोगे नहीं, और कुछ नहीं होगा। आज भीगे ही जाए, ऐसा है जाए, तभी तो आनंद आवे। एक बार हमारी यही उड़ीसा में कथा थी, बरगढ़, बरगढ़ है, बरगढ़, और जो भी है नाम, वहां पे भी ऐसे ही महाप्रभु जी विराज रहे थे पीछे। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, पूरे पंडाल में पानी नहीं, व्यास मंच पे ही गिरा ऊपर से। और महाप्रभु जगन्नाथ जी, दो ही लोग भीग रहे थे, मैं और महाप्रभु जी। तो पूरी छतरी लेके 2-2.5 घंटा कथा की थी हमने, बहुत आनंद आया था। तो हम क्या भाव कह रहे थे, अगर ठाकुर जी के प्रति गोपी भाव नहीं बनता, सहचरी भाव नहीं बनता, सखी भाव नहीं, क्योंकि कई लोग इसका उपहास करने लगते हैं। महाराज जी आप भी क्या यूं बोलते हो, सखी बन जाएं ठाकुर जी के लिए? कई लोगों को ये उपहासजनक लगती है बात। तो इसलिए कहीं सखी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो जबरदस्ती मत करो, फिर वात्सल्य भाव में आ जाओ, ठाकुर जी के प्रति बाल भाव रखो। लेकिन बाल भाव में वो स्थिति मत ले आना जो अपने बालकों के साथ होती है, कहीं भी बैठा दिया, कहीं भी लिटा दिया, हमारे लाला ही तो हैं, अपने संगी बिस्तर पर लेके सो गए, नहीं। पर ब्रह्म भाव रखना है। पर जब सेवा में सामग्री पधराते हैं, भोग पधराते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, उतनी देर आपको वात्सल्य भाव रखना है। आरती नहीं कर रहे, सामग्री नहीं पधरा रहे, भोग, उतनी देर पर ब्रह्म भाव रखना है। परमात्मा है, उनकी गरिमा महिमा सबका ध्यान रखा जाए। वात्सल्य भाव भी भगवत प्राप्ति में एक बहुत निपुणता ला सकता है। इसलिए वात्सल्य भाव रखो, ठाकुर जी के प्रति लाला का भाव रखो।